नमस्कार। वंदे मातरम। आज देश में कई घटनाएं घटित हुई। एक तो आप सभी ने देखा होगा, सेंट्रल विस्टा जो दिल्ली का राजपथ है, उस राजपथ का नाम बदल करके भारत सरकार ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ कर दिया। यह किंग्स वे, जिसे हिंदी में राजपथ कहा जाता है, अब वह कर्तव्य पथ हो गया। इससे भी बड़ी एक घटना घटी। आप सभी ने देखा होगा, इस किंग्स वे पर एक खाली पड़ा हुआ मंदिर नुमा ढांचा आप सबको दिखाई देता होगा। अंग्रेजों ने यहाँ अपने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा रखी थी। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे और जितने देश गुलाम थे वो उसी राजशाही के अंतर्गत चलते थे। कालांतर में बहुत दिनों तक यह प्रयास, हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति 1952 में जब 26 जनवरी को वहाँ राजपथ पर जवाहरलाल नेहरू जी पहुँचे थे, तो उन्होंने उसकी परिक्रमा किया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की परिक्रमा किया था। बार बार यह मांग होती रही कि यहाँ से इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाई, लेकिन कभी भी जो कांग्रेस सत्ता में थी वो मूर्ति को हटाना नहीं चाहती थी। बहरहाल बाद में वह मूर्ति हटाई गई, तब से यह स्थान खाली था और इस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। यह भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम बताने के लिए कोई अवसर भी नहीं है। उनका पराक्रम देश का बच्चा बच्चा जानता है। यह आज़ादी हमारे चरखे चलाने से नहीं आई। यह आज़ादी तब आई जब इस देश पर राज कर रहे लोगों को सैनिक चुनौती दी गई। हम सभी जानते हैं 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक लक्षद्वीप पर झंडा, भारतीय झंडा फहरा करके और पूरे इस अखंड भारत को आज़ाद घोषित किया था। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आज देश के कर्तव्य पथ पर सुशोभित हुई। यह हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। वैसे नेताजी का जितना अपमान करने का प्रयास भारत की सरकारों ने किया, उतना ही अधिक उनको सम्मान देने का काम भारत की जनता ने किया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग, कांग्रेस या जो सत्ता में लोग थे, वो तो ये मानते थे कि नेताजी एक विद्रोही थे, विप्लवी थे। ब्रिटिश सत्ता चाहती थी कि हाँ, नेताजी को किसी प्रकार से मार डाला जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन देश की जनता उन्हें नायक के रूप में हमेशा पूजती रही। और आज यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज नेताजी ने जो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, आज वास्तव में दिल्ली चलो का वह नारा सार्थक हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।